वेलकम टू अनीता मेकओवर। तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको मेकअप प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी कि कैसे मुझे इवन बेस बनाना है, कि बेस मेरा एक नंबर का फॉललेस हो, कोई उसमें हैश लाइन ना हो, क्रेक लाइन ना हो, पैचेस ना हो और ब्लैक ना पड़े। तो इसी के बारे में चलिए मैं आज आपके अपने वीडियो में पूरी डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि मैंने कैसे आपको बेस तैयार करना रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले सबसे पहले फेस पे सीटीएम करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सीटीएम बहुत मस्ट होता है फेस के लिए। सीटीएम अगर आप नहीं करेंगे तो बेस आपका अच्छा नहीं होता है। तो आपको इससे पहले मैंने अपने वीडियो पे चैनल पे सीटीएम के बारे में नॉलेज दे दिया है। तो आप जब भी मेकअप करें तो उससे पहले आप सीटीएम ज़रूर कर लें। सीटीएम का मतलब होता है क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। कम से कम आपको 20 मिनट तक ये प्रोसेस करना है। इस प्रोसेस में आपको टोटली मसाज होता है, तो इस प्रोसेस को आपको 20 मिनट तक करना है। 20 मिनट के बाद से आपको फेस वॉश करना रहता है। तो अब इसके बारे में मैं स्टार्ट करूँगी मेकअप बेस के बारे में। सबसे पहले मैं बताऊँगी कि प्राइमर यूज़ करते हैं। आप चाहे तो मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए। फर्स्ट टाइम तो आपने सीटीएम में कर ही लिया, लेकिन आप चाहे तो हल्का सा कर सकती हैं। आप चाहे तो सीरम यूज़ कर सकती हैं, मैक का सीरम। उसके ठीक 5 मिनट बाद आप कोई भी प्राइमर ले सकती हैं। मैं इस समय लैक्मी का फेस प्राइमर लिए हैं। ये ऑयल फ्री प्राइमर है। इससे ऑयली फेस के लिए, ड्राई फेस के लिए बहुत अच्छा है, रिस्पांस भी अच्छा देता है। तो आप लैक्मी का प्राइमर यूज़ करिए। आप चाहे तो किसी भी कंपनी का प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास कई कंपनी का, लेकिन अभी मैं लैक्मी का प्राइमर आपको दिखा रही हूँ। और प्राइमर लगाने के बाद से आपको 7 से 8 मिनट तक छोड़ना रहता है। फेस पे कुछ भी नहीं लगाना है जब तक आप प्राइमर अप्लाई करेंगे। प्राइमर लगाने का ये होता है कि आपके जो ओपन पोर्स है वो बंद हो जाते हैं, और ओपन पोर्स बंद हो जाने से आपको कोई भी चेहरे पे ब्लैक डार्क सर्कल नहीं आता, आपका मेकअप जो है काला नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। जब प्राइमर 7 मिनट का हो जाए तो उसके बाद से आप अगर ग्लैमरस मेकअप करना चाह रही हैं या नॉर्मल मेकअप करना चाहिए, वो तो आपके ऊपर है। ग्लैमरस मेकअप करना चाहे तो इल्यूमिनेटर का काम कर सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेन ज़रूरत होता है कलर करेक्टर का। कुछ लोगों के चेहरे पे जैसे डार्क सर्कल हो गया, ब्लैक डार्क सर्कल हो गया, माउथ साइड में ज़्यादातर होता है और आइज साइड में ज़्यादातर डार्क सर्कल होता है। तो इस डार्क सर्कल को छुपाने के लिए मुझे ऑरेंज करेक्टर की ज़रूरत होती है। तो ये कैरोलॉन का ऑरेंज करेक्टर है। आप देख सकते हैं लाइट बेस में ऑरेंज करेक्टर है, और इससे डार्क बेस में भी ऑरेंज करेक्टर होता है, जो डार्क सर्कल छुपाने के लिए होता है, हाइड करने के लिए होता है। और मैंने कैरोलॉन का लिया। ये मुझसे गलती से इसका ढक्कन टूट गया था। अगर आप किसी भी कंपनी का ऑरेंज करेक्टर ले सकते हैं। अगर आपके पास ऑरेंज करेक्टर नहीं है तो आप ऑरेंज कलर की लिपस्टिक से भी अपना डार्क सर्कल छुपा सकती है। इसका टेक्निक भी मैं बताऊंगी। और मेरे पास मार्स कंपनी का कंसीलर पैलेट है। आप कोई सा भी कंसीलर पैलेट ले सकते हैं। तो इसमें पूरे कंसीलर पैलेट दिए हुए हैं ग्रीन शेड। हाँ, ग्रीन शेड के बारे में बताऊंगी। ये रेड पैचेस पिंपल्स के लिए होता है। जो रेड पिंपल्स होता है उनको छुपाने के लिए ये ग्रीन प्रो कंसीलर है। मैं प्रो कंसीलर यूज़ करती हूँ। आप किसी भी कंपनी का लेके यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहें तो ये डार्क बेस में कंसीलर है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। फिर फेस को इवन टोन, आप डार्क सर्कल, ब्लैक डार्क सर्कल को छुपाने के लिए ऑरेंज करेक्टर का यूज़ करेंगी, और रेड पिंपल्स वाले को छुपाने के लिए आप ग्रीन करेक्टर का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद से आपको फेस के अकॉर्डिंग कंसीलर लेना रहता है। जैसे आप कोई सा भी कंसीलर ले सकते हैं। नॉर्मल कंसीलर मेरे पास लिक्विड बेस का है, आप किसी भी कंपनी का कंसीलर ले सकती हैं। और मेरे पास इस मार्स कंपनी का भी कंसीलर है, ब्लू हेवन का भी कंसीलर है, मेबलिन का भी कंसीलर है। तो आप किसी भी कंपनी का कंसीलर ले सकते हैं। और कंसीलर लेने के बाद से उस कंसीलर जहाँ जहाँ आपके पूरे फेस पे जहाँ जहाँ आपने कंसीलर का कलर करेक्टर का यूज़ किया है, वहाँ पे आपको कंसीलर फिक्स करना रहता है और ब्रश की मदद से अच्छे से मिक्स करना रहता है। क्योंकि आपकी जितने भी चेहरे पे दाग धब्बे पिंपल्स वगैरह है वो सारे फेस इवन टोन हो जाए, तब आप फाउंडेशन का अप्लाई करिए। जब फेस इवन टोन हो जाएगा तो फाउंडेशन लगाने के बाद से आपके चेहरे का कोई भी दाग धब्बा या कोई भी प्रॉब्लम सामने नहीं आएगा।
तो उसके बाद से आप फाउंडेशन लगाएंगी कंसीलर के बाद से। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ फिटमी का फाउंडेशन बहुत अच्छा चलता है, ब्राइडल के लिए भी है, वाटरप्रूफ के लिए भी है, इसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा देता है। और मेरे पास मार्स कंपनी का भी है, आप किसी भी कंपनी का फाउंडेशन यूज़ कर सकती हैं। आप चाहे तो कैरेलान का भी यूज़ कर सकती हैं। अपनी स्किन के अकॉर्डिंग मैच करता हुआ ही फाउंडेशन ले। अगर आपके पास नहीं है आपके स्किन के अकॉर्डिंग, तो आप एक लाइट बेस में और एक डार्क बेस में फाउंडेशन ले लीजिए। और आपको जितना लाइट चाहिए फाउंडेशन, उतने डार्क बेस में अपना लाइट फाउंडेशन लीजिए। आपको जिस तरीके से चाहिए उसमें मैच कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद से फाउंडेशन लगाने के बाद से फिर आपको अपने चेहरे को जहाँ जिस पार्ट एरिया में हाईलाइट करना है, जैसे ज़्यादातर यहाँ चीप पे हाईलाइट होता है, नोज़ हाईलाइट होता है, यहाँ पे हाईलाइट होता है और यहाँ माथे पे हाईलाइट होता है, तो आपको वहाँ कंसीलर का यूज़ करना रहता है। कंसीलर यूज़ करने के बाद से आप अच्छी तरीके से ब्रश की मदद से आप उसको फिक्स करेंगे। उसके बाद से आप फिटमी पाउडर, किसी भी कंपनी का फेस पाउडर से फिक्स करिए या तो फिक्सिंग पाउडर से फिक्स करिए। तो मैं इस समय फिटमी का पाउडर दिखा रही हूँ, इसका भी रिस्पांस बहुत अच्छा होता है। आप चाहे तो किसी भी कंपनी का फेस पाउडर ले सकती हैं। और फाउंडेशन के बाद से कंपल्सरी होता है कि आपको फेस पाउडर लगाना रहता है। आप चाहे तो फिक्सिंग पाउडर का भी यूज़ कर सकती हैं। फिक्सिंग पाउडर की यूज़ करने के बाद से आपको रोज़ की ज़रूरत होती है। जो रोज़ है मेरे पास एडियस का है, इसका भी रिस्पांस अच्छा देता है। और ये ब्लू हेवन का है मेरे पास, इसका भी रिस्पांस अच्छा होता है, आप देख सकते हैं। बाकी अपना अपना लगाने का तरीका है। उसके बाद से आप हाइलाइटर का यूज़ करिए। मेरे पास मेबलिन का हाइलाइटर है, आप देख रही हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस देता है ये। तो मेबलिन का हाइलाइटर यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद से आप मेकअप फिक्सर का यूज़ करिए। मेकअप फिक्सर मेरे पास हुडा ब्यूटी का है। आप चाहे किसी भी कंपनी का फिक्सर लेके अपने फेस को, मेकअप बेस को फिक्स कर देंगे। मेकअप फिक्सर का काम ये होता है कि आपके जितने भी बेस हैं वो फिक्स कर देता है, वो हटने नहीं देता है। तो आपको मेकअप फिक्सर का डालना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद से आते हैं आई शैडो पैलेट, आई मेकअप की तरफ आते हैं। तो मेरे पास ये वाला आई शैडो है, इसमें एब्रो सेट भी होता है, काजल भी होता है, जेल आईलाइनर भी होता है, ब्रश वाला भी होता है। तो आप देख सकती हैं, आप चाहें तो ऐसे में ले सकती हैं। मैंने लिया था 350 का था और इसका रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जेल आईलाइनर है, तो आप इसको एब्रो भी फिक्स कर सकती हैं और काजल का भी फिक्सिंग कर सकती है, आई शैडो बेस भी बना सकती हैं, ये देख सकती हैं। तो इसका काम हो सकता है। और उसके बाद से आपको आई शैडो की ज़रूरत होती है। तो चलिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मेकअप करके मैंने अपना वीडियो डाला हुआ है, तो आप उससे सीख सकते हैं। ये तो थ्योरी थी मेकअप के बारे में कि बेस को कैसे बनाया जाता है, तो मैंने आज थ्योरी के बारे में आपको बताया। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल भी सिखाई हूँ, आप मेरा लिंक चेक कर सकती हैं। और ठीक है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। बाय।